बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र का प्रारूप और पत्र के आरंभ और अंत में संबोधन शब्द। सबसे पहले हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। हम एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस उदाहरण के माध्यम से आपको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप स्पष्ट करेंगे। एक हमने विषय लिया है, आप अपने मित्र की बहन की शादी में नहीं जा पाएंगे। कारण स्पष्ट करते हुए मित्र को पत्र लिखकर क्षमा याचना कीजिए। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अनौपचारिक पत्र हम किसको लिखते हैं? अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को। तो ये पत्र हमें किसको लिखना है? अपने मित्र को लिखना है, इसलिए यह एक अनौपचारिक पत्र होगा। इसका प्रारूप कैसे होगा? सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे अपना पता, 235 रानी बाग, दिल्ली। फिर आएगा हमारा दिनांक, जैसे 10 अगस्त 2020। फिर आएगा हमारा संबोधन, वो किस तरह से होगा? प्रिय मित्र रवि, सप्रेम नमस्ते। ये था हमारा शीर्ष भाग। अब है हमारा मुख्य भाग। मुख्य भाग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें संदेश या विषय वस्तु ही मुख्य होती है। वो इस तरह से है कि तुम्हारी बहन गौरी के विवाह का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मित्र, मैं इस विवाह समारोह में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। इन दिनों पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है और घर पर इनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। उन्हें 1 घंटे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अपनी इस विवशता के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा है तुम मेरी स्थिति को समझोगे। मैं बहन के विवाह पर एक उपहार भिजवा रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और बहन को मेरा आशीर्वाद दें। यहाँ हमारा मुख्य भाग खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा और अंतिम भाग आता है, जिसमें हमने बताया था कि स्वनिर्देश और हस्ताक्षर। तो हम कैसे लिखेंगे इसमें? तुम्हारा प्रिय मित्र और नीचे आपका क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आता है। इसको आप एक बात और ध्यान से देखें कि हमने इस पूरे प्रारूप को बाईं तरफ से लिखा है। जो भी हमारा संबोधन हुआ है वो कहाँ से किस तरफ हुआ है? सारा आपके बाएं तरफ से। तो आपको इसी प्रारूप को लेकर हमेशा अनौपचारिक पत्र को लिखना है। आइए अब हम देखते हैं औपचारिक पत्र का क्या प्रारूप होता है। इसमें भी मैंने एक उदाहरण लिया है। उस उदाहरण के माध्यम से ही मैं आपको समझाऊंगा कि औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है। हमने एक पत्र लिया है, अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर गंदगी को साफ करवाने के लिए पत्र लिखिए। इसको जैसे कि मैंने बताया, कोई भी पत्र चाहे आपका औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला शीर्ष भाग, उसमें क्या आएगा? आपका पता और संबोधन आएगा। जैसे कि इसमें हमने संबोधित किया है सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, क्योंकि किसको लिखना था? स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना था। और साफ सफाई का जिम्मा किसके पास आता है? नगर निगम के पास आता है, तो दिल्ली नगर निगम। और आप जिस क्षेत्र के हो वो क्षेत्र रोहिणी। फिर आता है हमारा विषय। देखिए, औपचारिक पत्र में विषय को लिखना आवश्यक है। विषय किस लिए लिखा जाता है? ताकि पढ़ने वाला सिर्फ विषय को पढ़कर ही समझ सके कि पत्र के अंदर क्या लिखा है। इस एक बात ध्यान रखें, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है। आते हैं इसी पत्र पर। विषय क्या है? क्षेत्र की सफाई हेतु महोदय। यहां आपका ये शीर्ष भाग खत्म हो गया। अब आगे हमारा मुख्य भाग। मुख्य भाग में हमारा कथ्य विषय वस्तु मुख्य होती है। और हमारी विषय वस्तु क्या है? कि हमें स्वास्थ्य अधिकारी को ये बताना है कि हमारे यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है और उसको आप साफ करवाइए। उसको कैसे लिखेंगे? नम्र निवेदन
है कि मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ जगह जगह पर कूड़े के ढेर जमा हैं। बरसात के दिनों में यहाँ का वातावरण इतना बदबूदार हो जाता है कि स्वच्छ वायु में सांस लेना तक दुर्भर हो गया है। चारों ओर पानी भी जमा हुआ है, जिसके कारण मक्खी मच्छर भी बहुत हो गए हैं। घर घर में डेंगू और मलेरिया के रोगी हो गए हैं। इस दूषित वातावरण में मनुष्य के रहने तक की कल्पना नहीं की जा सकती। हमने क्षेत्र के स्वास्थ्य निरीक्षक से कई बार प्रार्थना की, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यहाँ सफाई की उचित व्यवस्था करने की कृपा करें, ताकि हम स्वच्छ वातावरण में रह सकें। से धन्यवाद। यहाँ आपका मुख्य भाग खत्म होता है। बच्चों, इस बात का ध्यान रखें, जब आपका संदेश खत्म हो जाता है तो उसके बाद से धन्यवाद लिखना न भूलें और से धन्यवाद के बाद ये पूर्ण विराम लिखें। इसके बाद हमारा अंतिम भाग आता है स्वनिर्देश। बहुधीय, मोहन, स्थानीय नागरिक, आपका पता और दिनांक। इस तरह से हमारा ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है। बच्चों, इसमें भी एक बात का आप ध्यान रखें कि हमारा जो प्रारूप में जो हमें लिखना है वो सब बाईं तरफ हमें लिखना है। हम कहीं भी दाईं तरफ इसको नहीं लिखेंगे। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। और पत्र लिखते से, हिंदी का पत्र लिखते समय हमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ बहुत आवश्यक हो वहाँ ही आप अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें, लेकिन उसकी लिपि देवनागरी ही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये औपचारिक पत्र का प्रारूप भी समझ आ गया होगा। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पत्र में संबोधन की तालिका। हमने दोनों पत्रों का प्रारूप देख लिया। अब हमें कुछ संबोधनों को याद भी करना पड़ेगा कि किसके लिए हमें कौन से संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में जैसे माता पिता, बड़ा भाई या बहन या अन्य संबंधी होते हैं, तो आरंभ में हमें कौन कौन से संबोधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि जो हमसे बड़े हैं उनके लिए पूजनीय, आदरणीय, परम पूज्य शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। और समापन, जब हमें पत्र का समाप्त करना है, वहाँ आप नीचे क्या लिखेंगे? आपका सदैव, आज्ञाकारी या स्नेह पात्र या कृपा पात्र। मित्र के लिए क्या आ जाएगा? तुम्हारा मित्र। अगर बड़े भाई को लिख रहे हो तो समापन में क्या आ जाएगा? तुम्हारा अनुज। ठीक है, इस तरह से अनौपचारिक पत्र के संबोधन थे। औपचारिक पत्र के संबोधन भी हम देख लेते हैं। अगर हम प्रधानाचार्य या संबंधित अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो आरंभ में हम क्या प्रयोग करेंगे? श्रीमान, महोदय, मान्यवर, माननीय। और समापन में कैसे लिखेंगे? प्रधानाचार्य के लिए तो आपका आज्ञाकारी या विनीत, भवदीय और प्रार्थी। बच्चों, इस तरह से हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को समझा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।